मित्रों, आप अध्यात्म विषय के बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, मगर आप जो भी प्रश्न पूछें, एक ही प्रश्न होता है अध्यात्म में और उत्तर भी एक ही होता है। वास्तव में अध्यात्म में बहुत सारे प्रश्न होते नहीं, तो लगता है हमको बहुत सारे प्रश्न जैसे लगते हैं, जैसे मुक्ति क्या है, संन्यास क्या है, ध्यान क्या है, साची क्या है, कैसे दुख तनाव से बाहर आ जाएं, मैं कब मुक्त हो जाऊंगा, सत्य को कैसे प्राप्त करें, आत्मा क्या है, मृत्यु क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, भविष्य क्या है, भूत क्या है, वर्तमान क्या है, मुझे दुख क्यों पहुँचता, इत्यादि जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, हजारों करोड़ों प्रश्न हो सकते हैं और एक प्रश्न से हजारों प्रश्न निकलेंगे। प्रश्नों का उत्तर देने चलेंगे तो आपको एक प्रश्न से 10 प्रश्न आएगा, तो 10 प्रश्न से फिर 1000 आएगा, 1000 प्रश्न से लाख आएगा। जैसे आप पूछोगे कि ये बंदर क्या है, तो उत्तर देना पड़ेगा कुछ भी, जैसे एक जंगली जानवर होता है, फिर जंगल क्या है, फिर जानवर क्या है, 2 प्रश्न हो गए इसमें। फिर क्या क्या है, हाई क्या है, और जंगल के उत्तर देने लगेंगे फिर आप। जंगल का अर्थ जहाँ पेड़, नदी, घाटियाँ इत्यादि होते हैं, तो फिर पेड़ क्या है, ये प्रश्न अब आ जाएगा। तो ये प्रश्न और उत्तर, ये शब्दों का खेल है, ये तर्क का जाल है, ये आपको कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। कोई भी प्रश्न आपको कहीं भी पहुंचाएगा नहीं। इसलिए अध्यात्म में प्रश्नों का उत्तर नहीं होता। अध्यात्म तो प्रश्नों को मिटाना होता है। ये अलग अलग बात है। प्रश्न करना और प्रश्न को मिटाना फर्क बात है। प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा और उत्तर से और प्रश्न पैदा होंगे। प्रश्न को ही मिटा देंगे तो कोई प्रश्न ही नहीं बचेगा और उसके भीतर से और प्रश्न आएंगे नहीं। तो निष्प्रश्न होना है, उत्तरों से भरना नहीं है। क्योंकि जो भी प्रश्न हो सकते हैं वो सब मन के ही हो सकते हैं, शब्दों के ही हो सकते हैं, और मन ही बाधा है, मन को ही मिटाना है। मन और प्रश्न एक ही बात है। जहाँ तक मन होगा वहाँ तक प्रश्न होगा। तो आपको मूल प्रश्न को पकड़ना चाहिए। आप 2 बात को ध्यान में रखें। पहली बात, प्रश्नों का उत्तर जानने की इच्छा मत करें, प्रश्नों को मिटाने की इच्छा करें। इसलिए इस तरह प्रश्न पूछना नहीं कि ताकि उसका उत्तर आ जाए, इस तरह प्रश्न पूछना है ताकि वो प्रश्न ही मिट जाए। प्रश्न का उत्तर पाना और उसको मिटना, ये फर्क बात है। जैसे किसी ने पूछा, आदमी आकाश में कैसे उड़ सकता है, अगर इसका उत्तर खोजने में लग जाओगे तो कुछ भी उत्तर वहाँ से निकल सकता है। पहले आदमी को पंख लगाना होगा, तो इस तरह कोई व्यवस्था जुटानी होगी, फिर ऐसे हम आकाश में उड़ सकते हैं, ये उत्तर कोई दे देगा। और प्रश्न को मिटाने का अर्थ यह है कि आपको किसी ने प्रश्न पूछा, आदमी आकाश में कैसे उड़ सकता है, तो आदमी आकाश में उड़ सकता नहीं और उड़ने की आवश्यकता भी नहीं, यह प्रश्न ही झूठ है। हर एक प्रश्न झूठ होते हैं, हर एक प्रश्न झूठ ही होंगे, क्योंकि वो मन का ही चालबाजी है। मन चालबाज मन है, वो प्रश्न पूछ के आपको उलझाता रहता है। तो मूल प्रश्न में आना चाहिए। सबसे मूल प्रश्न क्या है? सबसे मूल प्रश्न वो है जो प्रश्न पूछता है वो क्या है। वो जो प्रश्न पूछता है उस प्रश्न का उत्तर क्या है ये नहीं, जो प्रश्न करता है वो क्या है, ये एक ही प्रश्न है। और अध्यात्म में एक ही प्रश्न होता है, इसीलिए है ना, क्योंकि प्रश्नकर्ता के हजारों करोड़ों प्रश्न होंगे, मगर प्रश्नकर्ता तो एक ही होगा ना, इसलिए एक ही प्रश्न होगा। और प्रश्न के उत्तर आपको आपसे बाहर ले जाएंगे। और प्रश्नकर्ता कौन है, ये प्रश्न आपको आपके अंदर ले जाएगा। और ये दिशा ही फर्क है, आयाम ही फर्क है। तो जो भी प्रश्न आपके मन में पैदा होते हैं, उसको जानो कि वो मन की चालबाज है, वो झूठ है, उसका उत्तर कोई होगा नहीं। एक उत्तर दोगे तो वहाँ से 1000 प्रश्न और निकलेंगे और आप कहीं पहुँचेंगे नहीं। तो मूल प्रश्न वही होगा कि वो प्रश्न कौन पूछ रहा है,
आपके भीतर प्रश्न पूछने वाला कौन है। वो प्रश्न आपको 1000 प्रश्न में नहीं ले जाएगा, वो एक ही प्रश्न होगा, क्योंकि प्रश्नकर्ता एक ही हो गया ना। वो कभी कुछ प्रश्न पूछेगा, कभी कभी कुछ प्रश्न पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, मगर पूछने वाला जो है वो एक ही होगा। इसलिए उसी को ही जानना है। मैं आपको एक घटना बता दूं। जब मैं 22-23 साल का था, उस वक्त अध्यात्म की प्यास मेरे भीतर बहुत थी और मैं इधर उधर जाता रहता। जहाँ भी मंदिर दिख जाए, जहाँ भी बाबा जी दिख जाए, पंडित दिख जाए, तो उनके पास पहुँच के मैं उनसे पूछ लेता कि क्या भगवान है, कहाँ है भगवान। तो इस तरह मैं पूछता रहता और उनके साथ में बहुत बड़ा बड़ा तर्क कर लेता और वो मुझे परेशान हो जाते और कुछ उत्तर भी दे नहीं पाते। मगर एक बार एक किसी मंदिर में गया था, वहाँ पर कुछ सन्यासी बैठे थे 2-3। तो मैं एकदम से वहाँ जाकर उनके आगे बैठ गया और पूछने लगा भगवान कहाँ है। और उनमें से एक सन्यासी ने जो मुझे उत्तर दिया उससे मैं चौंक गया। और जगह पर मैं हारने वाला था नहीं, कहीं भी नहीं हारता था, क्योंकि वो कुछ कहते और फिर वहाँ से मैं फिर कुछ प्रश्न कर लेता, फिर वहाँ से कुछ तर्क कर लेता। तो उन लोगों के पास अनुभव भी नहीं होते थे, वो भी तर्क से ही जीते थे। जो भी तर्क से ही उत्तर देता है उसको हम हरा सकते हैं, है ना। जो अनुभव में जीता है, जो अनुभव से उत्तर देता है, उसको हम हरा नहीं सकते। तो उनमें से एक सन्यासी ने मुझे उत्तर दिया कि जो भगवान है वही ढूंढ रहा है भगवान को, है ना। उसने उत्तर दिया। मैंने पूछा कि भगवान कहाँ है, और उसने कहा भगवान ही कह रहा है कि भगवान कहाँ है। और ये कहे वो हंसने लगा और मैं वहाँ हार गया, है, क्योंकि उसने भगवान यहाँ है, ये है, वो है कहा नहीं। उसने सीधे ही मूल मुद्दे पर आ गया। उसने कहा जो है वही पूछ रहा है कि क्या है, क्योंकि हमारे भीतर जो प्रश्न करता है वही प्रश्न पूछ रहा है कि क्या होता है। क्योंकि उसने जो कहा मेरे भीतर कुछ न कुछ था जो ढूंढ रहा था, और वो ढूंढने वाला कौन था वो मुझे भी पता नहीं, रहस्यमय था और मैं बाहर बाहर ढूंढ रहा था। जब उसने ऐसा कहा तो मुझे एकदम से अपने भीतर जाना पड़ा, तो एक टर्निंग पॉइंट आ गया। ऐसे ही मूल प्रश्न को पूछना चाहिए, नहीं तो आप उलझ जाएंगे। नहीं तो कितने प्रश्न हो सकते हैं, एक प्रश्न का उत्तर आप पाओगे, फिर उससे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, तो जीवन भर प्रश्न और उत्तर के चक्कर में आप पड़ जाएंगे और समय भी आपके पास बचेगा नहीं। इसलिए मूल प्रश्न जो है उस पर सीधे ही आ जाना चाहिए। और मूल प्रश्न ये है, हमारे भीतर प्रश्न करने वाला कौन है। वो जो प्रश्न पूछ रहा है वो तो झूठ है, क्योंकि वो उसका नाटक है ना। वो खुद को भुलाने का उसका एक उपाय है। मगर जब पूछेंगे आप कि कौन आपके भीतर प्रश्न पूछ रहा है, तो आपने सीधे ही गर्दन पकड़ लिया उसको। और ये प्रश्न आपको मन के जाल से बाहर लाएंगे। मन के जाल से बाहर लाने का अर्थ है कि और प्रश्न जो है उससे आपको बचाएंगे। प्रश्नों से बचना है या प्रश्नों को मिटाना है, एक ही बात है। तो जब भी कोई भी प्रश्न पैदा हो, तुरंत ही आप तरफ ध्यान देना है, कौन प्रश्न पूछ रहा है। जो कुछ भी आपके साथ प्रश्न उठता है, जैसे आपको प्रश्न उठ गया कि सत्य को कैसे जानूं, तो आप इस प्रश्न को छोड़ दे और इस प्रश्न को पकड़ ले कि कौन है मेरे भीतर जो सत्य को जानना चाहता है। आपको दुख हो रहा है और प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि दुख से कैसे बाहर आऊं, तुरंत ही प्रश्न पूछ लेना है कि कौन है जो दुख से बाहर आना चाहता है। आपको ध्यान सीखना है, ध्यान कैसे करें ये प्रश्न है। तुरंत ही आप प्रश्न करो, कौन है जो ध्यान सीखना चाहता है आपके भीतर, है। अलग अलग बात है ना। एक आपके भीतर वो होगा जो ध्यान सीखना चाहता है, और एक वो होगा जो ध्यान कैसे करना है
तो उसकी व्यवस्था होगी। तो ध्यान कैसे करना है, साक्षी क्या है, धर्म क्या है, इनके पास नहीं जाना है, उसके पास जाना है जो चाहता है कि ये चीज़ क्या है। और जब आप ऐसा प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा कि मैं, है ना। जैसे आपने प्रश्न पूछ लिया कि सत्य को कैसे जानूं, और मैं उत्तर दूंगा आपको कि आपके भीतर कौन है जो सत्य का उत्तर जानना चाहता है, तो उत्तर आएगा आपके भीतर से कि मैं। तो ये मूल मुद्दा हो गया। अब आपका मूल प्रश्न में आप आ गए। तो फिर आप प्रश्न करें कि मैं कौन हूँ। प्रश्न करना है, एक ही प्रश्न है, मैं कौन हूँ। ये सारा का सारा संसार मैं से पैदा होता है ना। सारा का सारा संसार मैं का स्वप्न है। तो जो भी आप प्रश्न पूछेंगे वो स्वप्न का ही प्रश्न होगा। जैसे आप रात में आपने स्वप्न देख लिया, तो स्वप्न में आप प्रश्न पूछने लगे कि ये पेड़ क्यों है, ये आकाश क्यों है, ये आदमी क्यों है, ये ऐसा कलर क्यों है, ये प्रश्न आप पूछने लगे। मगर जो भी आप प्रश्न पूछेंगे और जो उत्तर होगा वो स्वप्न का ही उत्तर होगा। मगर जो स्वप्न देखने वाला है वो झूठ नहीं होगा। तो संसार मैं का छाया है, इसलिए संसार झूठ है। तो इसलिए कोई भी संसार का प्रश्न होता नहीं। तो जब आप मैं कौन हूँ कहेंगे तो सीधे ही आप मूल प्रश्न में भी आएंगे, अपने अंदर भी आएंगे। मगर यहाँ भी थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि मन यहाँ भी चालबाज करेगा। मन चालबाज करने वाला है। मैं कौन हूँ जब प्रश्न पूछेंगे तो मन उत्तर देने लगेगा कि आपको, कि आप आत्मा हो, आप सच्चिदानंद घन हो, आप ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि, या आप ओमकार हो। तो इस तरह के उत्तर आपके भीतर से आएंगे। ऐसे उत्तर आएंगे तो ये भी झूठ है। ये प्रश्न मैं कौन हूँ भी बाहर का ही प्रश्न हो गया। अब ये आपने सुन के रखा है कि इनके उत्तर प्रवचनों से आपने सुन के रखे हैं कि आप कौन हो। तो जब प्रश्न कहेंगे तो वही उत्तर आपके भीतर से आएंगे, भरे पड़े हुए पहले ही। तो वो प्रश्न मूल प्रश्न नहीं हुआ। फिर मैं कौन हूँ का प्रश्न, उसका उत्तर कहीं से आ नहीं सकता, बाहर से कहीं से आ ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बाहर होता ही नहीं ना। अगर मैं बाहर होता तो उसका उत्तर बाहर से आ सकता है ना। तो मैं तो कहीं बाहर होगा नहीं, आपके भीतर ही होगा। तो उत्तर भी आपके ही भीतर होगा। मगर आपके भीतर से जो उत्तर आएंगे जो शब्द भरे पड़े हैं, जैसे मैंने कहा आप सुन के जो रखे, तो वो उत्तर आ गए। तो वो उत्तर भी बाहर का ही हुआ, और प्रश्न भी बाहर का ही हुआ। तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न करना है, प्रश्नकर्ता कौन है ये प्रश्न करना है, और जो उत्तर आता है भीतर से उसको अवॉइड करना है। उन उत्तरों को उत्तर नहीं मानना है जो आपके सुन के रखे हैं, जितना भी सत्य क्यों ना हो, है ना। आपने ऋषि से, संतों से सुना हुआ भी क्यों ना हो, वो भी झूठ होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी पाखंडी बाबा ने उत्तर दिया है इसीलिए ये उत्तर झूठ है, और ये तो किसी संत ने, सिद्ध पुरुष ने दिया हुआ उत्तर है इसीलिए ठीक है। ऐसा नहीं। पाखंडी ने कहा हुआ उत्तर भी गलत है, संत ने कहा हुआ उत्तर भी गलत है। क्योंकि आप कौन हो, आप तो भीतर हो, है। और वो जो कहते हैं वो बाहर से कहते हैं। तो इसलिए आयाम ही भिन्न है। तो जब भी आप प्रश्न करें मैं कौन हूँ, तो उत्तर को आप छोड़ दें, केवल प्रश्न करना है। और भीतर से जो उत्तर आएंगे उसको ध्यान नहीं देना है ना। मैं कौन हूँ प्रश्न पूछना है, और जब आप ऐसा प्रश्न कहेंगे मैं कौन हूँ, तो ध्यान देना है कि जो आप हो, तो आप होने का एहसास करना है, अनुभव करना है। शब्दों के पीछे नहीं जाना है, तर्क जाल में नहीं फंसना है, शून्य में आना है। मैं कौन हूँ का भाव आपको शून्य में ही ले जाएगा। क्योंकि मैं कौन हूँ में जब आप ऐसा करेंगे तो बाद में मैं भी वहाँ से चला जाएगा। क्योंकि मैं भी एक मान्यता है, मैं भी एक शब्द है, मैं भी मन का ही जाल है। तो आपको फिर हूँ का अनुभव होगा, है ना। केवल हूँ या बोध का अनुभव होगा, होश का अनुभव होगा। आप जब आपको ऐसा होश का, बोध का अनुभव होगा, जहाँ
विचार नहीं होंगे, शब्द नहीं होंगे, केवल हूँ का बोध होगा तो वही इसका उत्तर है? वही इसका उत्तर है, उसी को जानना है, वही है रहस्य जीवन का। तो ये उत्तर तो अकेला में ही हो सकता है, आप सुनने में, निर्विचार अवस्था में ही ये हो सकता है। इसलिए ये मैं कौन हूँ कि साधना सबसे श्रेष्ठ साधना है। इस साधना को करने के लिए आप कहीं एकांत पर बैठें और जो कुछ भी हो रहा है प्रश्न पूछे कि किसको हो रहा है, तो फिर आप अपने में आएंगे। जब किसको हो रहा है ये कहेंगे, फिर मुझे को हो रहा है ये उत्तर आएगा, फिर मैं को भी छोड़ देना है ना। तो मैं कौन हूँ का प्रश्न करना है, तो फिर मैं को भी छोड़ देना है और हूँ का अनुभव करना है। और जब आप ये अनुभव करेंगे तब ही आपने नगद उत्तर पाया है, तभी आपको नगद जीवन का अनुभव, वही आपका सत्य जीवन है। वो जो बोध है, हूँपन का जो बोध होता है, वही नगद और सत्य अनुभव होता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप इस तरह का प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन सीखना चाहते हैं मुझे, तो आप व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।